जैविक घड़ी पूछूं आपसे, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी पूछूं आपसे, तो पीनियल ग्रंथि जो है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं, आपको छापना है। पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आपकी बॉडी। कब सोते हो, कब खड़े होते हो, कब भगने जाते हो, ये सारी बातें कौन तय करेगा? आपके पीनियल ग्लैंड तय करेगा। आधे लोग तो सो चुके होंगे क्योंकि पीनियल ग्लैंड ने कहा क्यों माथा मारा, सो जा आराम से ना, तो वो सो गया। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन का स्राव किस अंदर पे? आपातकालीन हार्मोन आपके इमरजेंसी हार्मोन पूछूं आपसे, कहां? दोस्तों आपके एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है आपातकालीन हार्मोन, किडनी के दोस्तों ऊपर होती है आपके, और इसको आपके इसी को बोलते हैं 3F हार्मोन। ठीक है, फियर फाइट एंड फ्लाइट, क्या फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लड़ो या भागो, या आपके करो या मरो, यही आपके होता है फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ठीक है, अरे टेस्टोस्टेरोन पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों इसी को आपके एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं छात्रों, इसी को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों मेल में इसका स्राव दोस्तों होता है आपके, और आपके टेस्टिस से होता है, इसी को दोस्तों ब्रशन कोष कहते हैं, इसको ब्रशन कहते हैं आपके। टेस्टिस जो होते हैं आपके, वहां से होता है मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, और वही जो प्रोजेस्टेरोन पूछूं आपसे, या तो आपके एस्ट्रोजन पूछूं आपसे, ये तो आपके फीमेल में होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पूछूं आपसे, तो फीमेल में होता है, और यहाँ से ओवेरी से होता है छात्रों, ओवेरी या फिर अंडा से होता है, या आपको नोट करना है। ठीक है, तो फीमेल में दोस्तों ओवेरी से होता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। और वही दोस्तों पूछूं आपसे, और एंड्रोजन पूछूं आपसे, टेस्टोस्टेरोन पूछूं आपसे, मेल में होता है, और टेस्टिस से निकलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके दंत सूत्र क्या आपके ना अतीत फार्मूला पूछा आपसे 21-23/21-23 × 2। ठीक है, दोस्तों इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इंसीजर आपके सामने वाले किसी चीज को काटने के लिए इंसीजर। ठीक है, कैनाइन दोस्तों चीर फाड़ करने के लिए एक दांत होता है। ठीक है, तो प्रीमोलर दोस्तों दो बड़े दांत चबाने के लिए सुना, और तीन दोस्तों उसके बाद होते हैं आपके मोलर दांत है ना, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 2 1 2 3 दोस्तों आपके 8 इधर 8 इधर 8 ऊपर 8 इधर। ठीक है, तो कुल 32 दांत होते हैं आपके मनुष्य के अंदर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, और बच्चे का पूछा आपसे 2102 मल्टीप्लाई दो ना, तो 20 दांत का हो गया आपके 2102 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर नहीं होते तो मोलर में आपके एक नहीं होता है, इसको विजडम टीथ कहते हैं ना। 2102 मल्टीप्लाई 2 आपके 20 हो गया। ठीक है, अगर पूछे तो कभी ये करके आना ना। तो आमाशय स्टमक में कौन सा अम्ल मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, HCl अम्ल आपको छापना है, आमाशय स्टमक में होता है। ठीक है, आमाशय में दूध के पाचन के लिए आमाशय पूछूं आपसे, दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम, तो बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है। और वही जो प्रोटीन के पाचन के लिए पूछूं आपसे पेप्सिन, सुना पे फॉर पेट, पे फॉर प्रोटीन, और पे फॉर आपके पेप्सिन है ना, पे फॉर पेट, पे फॉर प्रोटीन, पे फॉर पेप्सिन, तो पेप्सिन एंजाइम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन दोस्तों एंजाइम का स्राव कहां से होता है? लाल ग्रंथि से होता है। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड से होता है आपके। और पूछूं आपसे जीवाणु के भक्षण के आपके जीवाणु के भक्षण के लिए कौन आपके लिखना? लाइसोजाइम दोस्तों ना। और जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके, उसके तो पाचन के लिए कौन सा आपके? इसके पाचन के लिए होता है कौन आपके? टाइलिन एंजाइम, या कुछ छापना है ओरल कैविटी, मुख गुहा जो है इसमें होता है। ठीक है, वसा का इमल्सिकन पूछूं आपसे, याद करो आपके, तो वसा के आपके बड़े-बड़े अणु का आपके छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना जो होता है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, करने वाला तो कौन आपके? बाइल जूस करने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं पित्तरस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पित्तरस कहते हैं। इसका तो श्रावण कहां से आपके, तो कहां से बनता है? आपके लीवर में बनता है। ठीक है, और वही पूछूं आपसे कहां से इकट्ठा होता है आपके, जो आपके पित्ताशय जो होता है, गाल ब्लैडर जो होता है, वहां इकट्ठा होता है। ठीक है, बनता कहां? लीवर में बनता है, इकट्ठा आपके पित्ताशय में होता है। और वसा के बड़े अणु का छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम इसका होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण पाचक, पूर्ण वाचक नहीं रसगुल्ला, पूर्ण पाचक दोस्तों ना, पूर्ण पाचक रस पूछूं आपसे, वह कौन सा आपके? दोस्तों अग्नाशय, अग्नाशय जो रस है आपके, इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस दोस्तों। अग्नाशय जो रस होता है इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को जो आपके पाचन कर सकता है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके पूछूं आपसे वसा का पाचन पूछा आपसे, इसके लिए एंजाइम कौन सा है? लाइपेज एंजाइम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको छापना है। ठीक है, वसा के पाचन के लिए आपके लाइपेज दोस्तों ना। और आपके प्रोटीन पूछूं आपसे, इसके पाचन के लिए आपके, इसके पाचन के लिए ट्रिप्सिन दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम आपके इसके पाचन के लिए दोस्तों ना। और कार्बोहाइड्रेट पूछा आपसे, इसके पाचन के लिए कौन सा है? इसके पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम है, आपको छापना है। ठीक है, तो वसा के लिए लाइपेज है, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन है, कार्बो के लिए एमाइलेज है, ये तो तीनों आपके एंजाइम है वो अग्नाशय ग्रंथि के अग्नाशय रस में मिलते हैं। और मैंने आपसे यहीं पर कहा कि इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लो लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज काम क्या वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अरे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों आपके, जहां से खाया और जहां से बाहर निकाला। ठीक है, टाउ, जहां से खाया टाउ, जहां से बाहर निकाला टाउ है ना, यहां से खाया टाउ, यहां से बाहर निकाला टाउ। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों होती है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल पूछूं आपसे, लिखो दोस्तों ये 33 फुट की होती है। ठीक है, या फिर दोस्तों ये आपके 8 से 10 मीटर की होती है, दोनों एक ही बात है ना। 33 फुट कह दीजिए या आपकी ये वाला बात बोल दीजिए, दोनों दोस्तों एक ही बात है ना। सबसे बड़ा भाग पूछूं आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपके, इसको छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। और उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, लिखो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम आपके ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम इसके 3 भाग आपको नोट करना है। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों किसके पार्ट है? छोटी आंत के भाग है, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों माइक्रोविलाई संरचना कहां पर होती है? ठीक है, और माइक्रोविलाई पूछूं आपसे कहां दोस्तों होती है आपके, लिखो दोस्तों आपके ये दोस्तों इलियम में होती है। ठीक है, अच्छा काम क्या दोस्तों? इसी को रसांकुर बोलते हैं, इसी को रसांकुर कहते हैं हिंदी में, माइक्रोविलाई रसांकुर होता है। ठीक है, काम क्या दोस्तों इसका? इसका तो काम दोस्तों होता है आपके पाचित भोजन का, पाचित भोजन का जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण करना काम किसका? एब्जॉर्प्शन करना काम किसका होता है? इसी का होता है। ठीक है, तो पाचित भोजन का अवशोषण काम किसका? इसी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की शुरुआत कहां से होती है आपके? पाचन की शुरुआत पूछूं आपसे कहां दोस्तों होती है? ओरल कैविटी से होती है, इसी को बोलते हैं आपके मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख गुहा या ओरल कैविटी बोलते हैं आपके, यहां से शुरुआत होती है, मुख गुहा से होती है ना। नींद आवे, सो जा, क्यों कष्ट दे रहा है खुद को ना। प्राकृतिक पेसमेकर पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों आपके? SA नोड दोस्तों ना, SA नोड पूछूं आपसे, इसी को बोलते हैं सिनो दोस्तों आपके, सिनोएट्रिकल नोड ना, सिनोएट्रिकल नोड कहते हैं, या कुछ छापना है दोस्तों, सिनोएट्रिकल नोड जो आपके इसी को प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। दोस्तों आपकी जो हार्ट बीट होती है ना वो यहीं से शुरुआत होती है। आप बोलते हो ना कि आपका दिल धक धक कर रहा है दोस्तों, ये धक धक इससे कर रहा है, उससे नहीं कर रहा है, धक धक यहां से कर रहा है ना, SA नोड से कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों ना, लिखिए नेक्स्ट दोस्तों, रक्त को पंप करने का कार्य पूछूं आपसे, किसका दोस्तों होता है? आपके हार्ट का होता है ना। रक्त को पंप करने का काम किसका? हार्ट का है, या कुछ छापना है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर को मापने वाला आपके, अरे ब्लड प्रेशर मापना दोस्तों स्फिग्नो मैनोमीटर होता है ना, स्फिग्नो मैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर मापने वाला। 120 mm दोस्तों Hg/80 mm Hg होता है दोस्तों। हाई पूछूं आपसे 120 होता है, लो दोस्तों 80 होता है। सिस्टोल आपके संकुचन है ना, डायस्टोल आपके 80। ठीक है, सिस्टोल आपके यहां पर है और डायस्टोल यहां पर ना, सिस्टोल संकुचन, डायस्टोल प्रसरण 120 80 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनुष्य के दोस्तों हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं आपके? 400 चैम्बर होते हैं आपके, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। ठीक है, मछली पूछूं आपसे, तो मछली पूछूं आपसे इसके 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मछली से 2 चैम्बर होते हैं आपके। और सरीसृप पूछूं आपसे, रेप्टाइल्स पूछूं आपसे इसके 3 चैम्बर होते हैं ना। और आपके पक्षी पूछूं आपसे इसके 4 चैम्बर, पक्षी स्तनधारी में 4 चैम्बर और सरीसृप में 3 चैम्बर आपके, मछली में 2 चैम्बर है और मनुष्य में 4 चैम्बर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए ECG दोस्तों आपके, अरे ECG और दोस्तों EEG है ना, ECG आपके C4 कार्डियो, C4 कार्डियो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब दोस्तों हार्ट के लिए, आपके हार्ट के लिए होता है, कुछ छापना हृदय के लिए आपके ECG होता है ना। और इलेक्ट्रो दोस्तों इंसेफेलोग्राम पूछूं आपसे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम पूछूं आपसे, ये दोस्तों किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है ना, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ब्रेन के लिए होता है। और ECG किसके लिए होता है? ये तो हार्ट के लिए ना, ये हृदय के लिए और ये मस्तिष्क के लिए, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, रक्त का pH दोस्तों मान क्या आपके 7.4 रक्त का pH मान दोस्तों, हल्का हल्का क्षारीय
क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान, ठीक है, हल्का क्षारीय दोस्तों ना। सीरम से पूछो आपसे, देखो दोस्तों आपके दोस्तों ब्लड दोस्तों आपके इसमें दोस्तों एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा सेल में होता है आपके 55%, ठीक है, और आपके ब्लड कार्पल्स होती है आपके 45%, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर दोस्तों प्लाज्मा पूछा आपसे, अगर दोस्तों इसमें दोस्तों आपके इसमें दोस्तों एक प्रोटीन होती है आपके, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं इसको दोस्तों बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, इसको बाहर निकालने बनेगा सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा में से जो प्रोटीन है अगर मैं उसको बाहर निकाल दूं क्या बनेगा, सीरम बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दोस्तों इसका जनक कौन आपके विलियम हार्वे या कुछ छापना, ठीक है। हमारे दोस्तों अंदर आपके तो हमारे अंदर दोस्तों बंद और दोहरा आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, बंद होता है, ठीक है। खुला पूछा आपसे, ये कहां दोस्तों आपके खुला पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके ये सामने कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है आपके इसमें तो खुला होता है ना, कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है इसमें खुला होता है, कुछ छापना, ठीक है। कॉकरोच में खुला होता है, हमारे अंदर से बंद होता है और दोहरा होता है, मतलब 2 बार ब्लड हमारी हार्ट में प्रवेश करता है, 2 बार ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। ये विलियम हार्वे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों हिपेरिन दोस्तों क्या है, ठीक है। तो हिपेरिन पूछूं आपसे, ये दोस्तों एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, ये आपको छापना है दोस्तों, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है। मतलब दोस्तों हमारे बॉडी में आपके अगर दोस्तों यहाँ पर कट लगा तो उसको खून निकलेगा, थोड़ी देर निकलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, रक्त का थक्का जम गया, ठीक है। ये काम दोस्तों हमारी बॉडी में आपके करने वाला कौन सा आपके प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स होता है, तो ये होता है इसी को बीमाणु कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका तो काम होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग करना, ये काम इसका होता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकने का काम किसका होता है, हिपेरिन का होता है ना, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग करने वाला कौन आपकी ये होता है ना, और ब्लड क्लॉटिंग से बाहर निकलने वाला हिपेरिन होता है, ठीक है। चलिएगा, रक्त समूह की खोज करने वाला कौन आपके, अरे एबीओ सिस्टम की खोज करने वाला कौन आपके कॉरलैंडिशिना कौन है, कॉरलैंडिशिना छापना, ये आपके एबीओ समूह की खोज करने वाला दोस्तों ना। और सर्वदाता पूछूं आपसे, अरे सभी को देने वाला O-, ठीक है, सभी से लेने वाला AB+, है ना, सभी को देने वाला O-, सभी से लेने वाला AB+, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछूं आपसे, पिलिया दोस्तों स्प्लीन है ना, पिलिया दोस्तों स्प्लीन है, इसको तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं ना, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहते हैं, ये भी इसी को कहते हैं ना, पिलिया स्प्लीन दोस्तों तिल्ली आपके, इसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, 120 दिन का कार्यकाल होता है इसका। और आरबीसी इसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं ना, इसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, इसी को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनका नाम छापना इसी को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसको प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और जो आरबीसी इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। चलेगा, आरबीसी में केंद्र किस दोस्तों पशु में उपस्थित होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आरबीसी में केंद्र नहीं होता, ठीक है। फिर दोस्तों किस पशु में होता है, ऊंट और आपके लामा के अंदर होता है ना, ऊंट और लामा आपके पैरों में आपके जो ऊंट होता है उसको लामा कहते हैं ना, तो ऊंट और लामा के आपके आरबीसी में केंद्र होता है, वैसे नहीं होता है, पर ऊंट और लामा में केंद्र आपके होता है आरबीसी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इंसुलिन पर्णहरित में कौन सी धातु से बने होते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन पूछूं आपसे तो लोह धातु होती है, ठीक है। इसका काम पूछूं आपसे ऑक्सीजन का परिवहन करना काम इसका होता है, आपको छापना है, ठीक है। अगर आपके इंसुलिन पूछूं आपसे इसमें जिंक धातु है ना, तो पर्णहरित पूछूं आपसे क्लोरोफिल दोस्तों आपके इसमें मैग्नीशियम धातु होती है, इसमें मैग्नीशियम होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम आपके, इंसुलिन में आपके जिंक होता है, और हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन आपके परिवहन करता है, आपके लोह धातु होती है, ठीक है। ल्यूकेमिया पूछूं आपसे, ल्यूकेमिया पूछूं आपसे, या तो आपके ल्यूकेमिया इसको आपके बोलते हैं ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो आपके ल्यूकोसाइट पूछूं आपसे, तो डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी तो आपके जो कि हमारा सोल्जर होता है हमारी बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, आपके ये ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए